जोरी करी ले गुहार, पाठक बाबा सुन ली विनीतिया हमार। जे हम लोगों का उन बच्चों के साथ सहयोग हो सके और उनका हम लोग शिक्षण आगे बढ़ा सके। से जोड़िए, हम उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और हम बिहार को उत्तम बिहार बनाने का कल्पना करेंगे। नीतीश कुमार के शक्तिशाली बिहार बनाने की कल्पना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक आज भी उसी जगह पर हैं, उसी मांग को लेकर हैं और उसी उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं कोई तो हमारी बात सुनेगी, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे उप मुख्यमंत्री या फिर के पाठक जी। कहीं ना कहीं हर किसी से इनका भरोसा उठ चुका है, बस के पाठक जी से इनका भरोसा अभी तक नहीं उठाए। देखते हैं आगे चलकर कि भरोसा कहाँ तक बना रहता है। और क्या कहेंगे, 40 दिन हो चुके हैं, एक दो नहीं 40 दिन। हम अपने लोकतंत्र के स्तंभ प्रेस वाले भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज हमारा यहाँ 40वां दिन है। हम जो है उम्मीद पर ही बैठे हैं और हमारा एक मांग है, सिर्फ सामंजन मांग है। और इसके पूर्व भी हमने बता दिया था कि हम लोग 18 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं। हमारी संख्या 963 है और 7200 पद आया है। उसी पद में हमें सामंजन किया जाए और यही मांग है। और बताना चाहता हूँ प्रेस के भाइयों, करीब 20 से 22 तरह के काम हम लोग पूरा अपने प्रखंड में करते हैं, जिसमें सबसे इस समय गंभीर सवाल है जिन बच्चों को देश का कर्णधार कहा जाता है, उन बच्चों को हाई स्कूल मैट्रिक में जो हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनको जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनके अभिभावक में भी ऊर्जा भरते हैं कि इन बच्चों को खूब केयर करके परीक्षा दिलाना है। हमसे भी जितना हो सकता है हम लोग उनको पढ़ाते हैं, बताते हैं, सेंटर तक भी सहयोग देते हैं। तो कम से कम जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में जो विभिन्न 21 तरह के कैटेगरी के दिव्यांग हैं, उनकी परीक्षा बाधित हो रही है। हम लोग संवेदनशील इंसान हैं, दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने जीवन के लिए मजबूर यहाँ हो गए हैं। 14,000 में पता नहीं चलता है कि कब ये पैसा उड़ गया है। जब एकदम सब्जी सस्ती रहती तभी उसका पता चलता है कि हाँ कुछ है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है आने जाने में और जो है किराया भाड़े में। उस समय परिस्थिति करीब 10-12 साल से हम लोगों को वेतन ही नहीं बढ़ा है। तो आज हम लोगों को जीवन पर, पेट पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हम मजबूर होके यहाँ पे हैं और हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारा सामंजन हो जाएगा। हम उम्मीद लेके जाएंगे और नहीं तो हम लोग यही आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। यही बड़ा फैसला कर लिया आपने कि आत्महत्या कर लेंगे हम। जी जी जी। एक बात बताइए कि लोग यहाँ पर आते हैं 9 सूत्री, 16 सूत्री, 20 सूत्री मांग को लेकर। उनकी मांगे 5 से 6 दिन में सरकार तक पहुँच भी जाती है, क्योंकि वो थोड़े उग्र दिखाई देते हैं। आप लोग शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं, 40 दिन हो चुके हैं बस एक मांग को लेकर, लेकिन अभी तक आप लोग ऐसे ही निराशा हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग तो बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हुए थे। अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पर उसी आश्वासन पर हैं, लेकिन देखिए हम लोग ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। उसी तरह का लगभग विगत इतने दिनों से हम लोग जो धैर्यपूर्ण काम किए हैं, वो चीज़ हम लोग का यहाँ झलक रहा है कि हम सरकार से उस धैर्यपूर्ण विनती के साथ श्रीमान श्री के पाठक सर जी से, माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एवं शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी से हम लोग का निवेदन है कि वो ऐसे दिव्यांग बच्चों जिनका केवल सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उन पर भी वो लोग ध्यान दें कि उन बच्चों का शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों बाधित है। इस चीज़ पर वो लोग ध्यान दें कि उन लोगों का संपूर्ण विकास हो। बस हम लोगों का मांग यही है, ठीक है, कि और लोग का सामंजन जैसे वो कर दिए, जो सामान्य शिक्षक थे, हम लोग तो उनसे और बढ़ के हैं।
तो हम लोगों पर वो विचार करें जे हम लोगों का उन बच्चों के साथ सहयोग हो सके और उनका हम लोग शिक्षण आगे बढ़ा सके। ऐसे बच्चों को जो समाज से अलग हैं उनका शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी देश के स्वर्णिम विकास में सिद्ध होते हैं। हर कोई बिहार के तमाम लोग आपको लेकर सही बातें कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आप सही हैं, आप अपने मांग को लेकर सही हैं, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। सारा बिहार आपके साथ है, लेकिन जिसके साथ होना चाहिए वही साथ नहीं है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है आप पर। हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं माननीय के पाठक सर, वो जाते हैं विद्यालय में तो ज़रूर 75% की उपस्थिति उन लोग देख रहे हैं कि 75% बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए। लेकिन मैं सर से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको ये भी देखना चाहिए कि उसमें दिव्यांग बच्चे कै % विद्यालय में आ रहे हैं, और यदि नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लोग 40 दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि पूरे बिहार में 5% भी दिव्यांग बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं जब से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और हम लोग इसी मांग को लेकर के आए हुए हैं कि पाठक सर हम लोगों की मांग पूरा करेंगे और बिहार में दिव्यांग बच्चे भी मुख्य धारा से अच्छी तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन अब क्या बताएं सर, क्यों नहीं हम लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम लोग तो हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं सर से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सर हम लोगों की तरफ ध्यान दें, और हम लोगों की तरफ नहीं ऐसे दिव्यांग बच्चों की तरफ सर ध्यान दें जो दिव्यांग बच्चे सुदूर एरिया में रहते हैं, गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, उनके माता पिता उनको भोजन नहीं दे पाते हैं, कपड़ा नहीं दे पाते हैं, परंतु हम लोग उनको उठा करके ला करके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। तो ऐसे दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को देखते हुए ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चे यदि फूलेंगे फलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी दुआ पाठक सर को भी लगेगी और हम लोगों को भी लगती है, क्योंकि हमारे वरीय पदाधिकारी हमेशा कहा करते हैं कि आप लोग ऐसा समाज में काम करते हैं कि जिससे उसकी दुआ आपके बच्चों पर लगती है। उसीलिए हम लोग पाठक सर से मांग करते हैं कि आप दिव्यांग बच्चों को इग्नोर मत करिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का आप काम करिए और उसके साथ साथ हम लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़िए। हम उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और हम बिहार को उत्तम बिहार बनाने का कल्पना करेंगे। नीतीश कुमार के शक्तिशाली बिहार बनाने की कल्पना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। पाठक सर आपसे फिर बार बार निवेदन करता हूं कि आप हम लोगों की मांगों को पूरा करिए, हम बच्चों की मांगों को पूरा करेंगे और वो गरीब बच्चे आपको दुआ देंगे। हम लोग भी फूले फलेंगे, आप भी फूलेंगे फलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लगातार 40 दिनों से जो आप लोग यहाँ धरना स्थल पर है, कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ रहा होगा, तो उसका जिम्मेवार कौन? श्री के पाठक जी से रिक्वेस्ट है और एक सलाह भी है कि जाते हैं रात भर स्कूल में जाते हैं, दिन भर जिले जिले घूमते हैं, तो उनको सामान्य शिक्षक के साथ साथ इनको वो भी देखना चाहिए कि दिव्यांग बच्चे को जो पढ़ाने वाला है वो शिक्षक यहाँ पर है कि नहीं। शिक्षा का अधिकार सामान्य पर भी लागू होता है और दिव्यांग पर भी लागू होता है। तो सामान्य बच्चे का तो उपस्थिति देखा जाता है, मगर दिव्यांग बच्चों का कोई उपस्थिति नहीं है। कहाँ है कोई बात नहीं है, केवल सामान्य बच्चे को देखकर चले आते हैं, जिला से सामान्य शिक्षक को देखकर चले आते हैं। इन्हें समझते हैं कि यहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी हो सकते हैं। आज तक पाठक सर को हम चैलेंज देना चाहते हैं कि आज तक कितना दिव्यांग बच्चों को देखे हैं, जो कि सभी प्रखंड पर हमारे दिव्यांग डायरी है। दिव्यांग डायरी किसी कर्मचारी से निकाल के और देखना चाहिए जो यहाँ पर कितना दिव्यांग बच्चे हैं और दिव्यांग बच्चे अभी कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसकी सारी व्यवस्था भी देखनी चाहिए उनको। केवल सामान्य बच्चे को देखते हैं, केवल सामान्य टीचर को देखते हैं और अपने पटना चले जाते हैं। ये भी देखना चाहिए कि विकलांग बच्चा क्या कर रहा है। लोग सामान्य बच्चा के साथ साथ उन लोग का भी पढ़ने का अधिकार है। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं आप। दिव्यांग बच्चे हैं और कहते हैं कि मुख्य धारा में जोड़ने की बात होती है। सामान्य बच्चों के साथ हम लोग तो करते ही हैं। हम लोग क्या करें, 40 दिन हो गया हड़ताल पे बैठे हैं, नज़र नहीं जा रही है। हम लोग तो दुआ करेंगे यही कि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और नज़र इधर मुख्यमंत्री भी देखें, पाठक जी भी देखें और एक पुण्य का काम ले। हम लोग का अगर उद्धार होगा
उन पे आशीर्वाद जाएगी और चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री नहीं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसकी दुआ जाएगी ज़रूर। और इसमें अभी देखिए कि 40 दिन से बच्चों की, जो दिव्यांग बच्चे हैं, विद्यालय में उनका नाम भी काटा जा रहा है और कोई देख नहीं रहा है। कहते हैं समानता का अधिकार है, सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन ये कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि 40 दिन से यहाँ पे इतने शिक्षक ठंड में आ करके, कितनी महिलाएं आती हैं, कहाँ से, हम भी भागलपुर से हैं, भाई साहब मुंगेर से हैं, बहुत सब दूर दूर से सब आ रहे हैं, लेकिन उनका नज़र, हम लोग भी मिलने के लिए कई बार गए, लेकिन आश्वासन दे देते हैं। इस बार तो हम लोग आश्वासन से जाने वाले हैं नहीं, चाहे जो अंत तक हम लोग रहेंगे। अपनी मांग, जो मांग है सामंजन का, वो हम लोग का अधिकार है, वो लेके ही जाएंगे। आपको बता दें कि पहले दिन यहाँ पर जब हम आए थे तो हमने ये कहा था कि आप देखिए यहाँ पर विशेष शिक्षक धरने पर बैठे हैं। मांग क्या है हमने जाना था, हमें ये नहीं पता था कि 40 दिनों तक लगातार ये यहाँ पर बैठे रहेंगे और उसके बाद भी इन्हें इनका हक नहीं मिलेगा। 40 दिन बीतने के बाद भी ये उसी मांग को लेकर यहाँ बैठे रहेंगे, जो मांग को लेकर ये सबसे पहले दिन यहाँ पर आके बैठे थे। हमें पता है कि सरकार तक बात तो पहुँच ही रही होगी, लेकिन निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा है, एक वैलिड सॉल्यूशन दिया क्यों नहीं जा रहा है इन्हें, वो सरकार ही जाने। अब देखना ये होगा कि 40 दिन हो चुके हैं, ये कितने और आने वाले दिनों में तब्दील होते हैं, या फिर स्थिर करके इन्हें इनका समांजन का हक दे देना चाहिए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के हमारे साथ बने और देखते रहें News 24। मैं नंदन पिंटू के साथ। धन्यवाद।